देखो अब हमें आगे जो पढ़ना है दैट इज, चलो मैं आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर एनवायरनमेंट का असर होता है कि एक एनवायरनमेंट का असर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। क्वेश्चन समझा क्या? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट दो चीजें हैं, ठीक है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का असर एनवायरनमेंट पे हो रहा है कि एनवायरनमेंट का असर ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है? बोलो क्या कहते हो? एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे, राइट? तो इसे क्या कहते हैं? और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन, कि एनवायरमेंट का असर ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है, लेकिन कहीं हद तक के एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया जियो का, राइट? तो जियो एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जियो ने पूरे एनवायरमेंट में ही धमाल मचा दिया, है ना? आज टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो भी धमाल मचाया जियो ने, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जियो, एक कंपनी ने मचाया ना। कंपनी ने मुफ्त में अचानक से जो जिम सिम बांट रही है, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड एसएमएस, जो बेचती जा रही, तो एक कंपनी ने पूरे एनवायरनमेंट को बदल डाला। इसके वजह से आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, बीएसएनएल तो गायब ही हो गया, इनके सबने अपने भी रेट्स कम कर दिए, है ना? तो हम ये भी, कहीं हद तक के एक ऑर्गेनाइजेशन को भी पावर्स होते हैं कि एनवायरनमेंट में को असर डालें। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जियो ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एनवायरनमेंट में धमाल मचा दिया, ठीक है? और ये एनवायरनमेंट में अब आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, इन कंपनीज के लिए क्या रहेगा? इस एनवायरनमेंट ने हम पे असर डाले, ठीक है? तो 99% एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन 1% कहीं कहीं रेयर केस में ऐसा भी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। समझा? तो उसको याद रखने के लिए जियो याद रखना, ठीक है? समझा बेटा, समझा? बहुत कम ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे असर डाले, अदरवाइज एनवायरनमेंट ही बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करना मतलब असर, प्रभाव डालना, ठीक है? अब हमें आगे जो पढ़ना है, देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कंपनी भी बोल सकते हैं, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशनशिप है, ये बताने के लिए मुझे ये 3 पॉइंट्स बताए गए हैं आईसीएआई में। आईसीएआई कहता है ये 3 पॉइंट से बताओ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप एनवायरनमेंट से कैसा है। पहला, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन देता है और एक एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? देखो क्या लिखा है, वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स एक वी मतलब, यहाँ पर वी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिलता है। क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, क्या लीगल चेंजेस हुए, क्या इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, क्या डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए, क्या सोशल बिलीफ, ट्रेंड एंड हैबिट्स, क्या चेंजेस हुए। समझा? एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो ये इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट देगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? एक्सचेंज करना यानी लेना देना, है ना? बेस्ड ऑन विच, देखो म्यूट करो प्लीज, म्यूट योरसेल्फ, जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? We get information from the environment based on which we use information for planning, decision making. We also give information to several agencies. देखो, यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है और एनवायरनमेंट में क्या पॉलिटिकल चेंजेस है, क्या सोशल चेंजेस है, क्या हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, ये सारे एनवायरमेंटल
स्टडी करने के बाद ही कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट से पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, ये हो गया एक एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिला और उस बेस पर, उस आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्लानिंग किया, आगे क्या करना है डिसीजन लिया। ठीक है, और वी ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन टू सेवरल एजेंसीज, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इंफॉर्मेशन देता है। देखो एनवायरनमेंट, एक एग्जांपल लेती हूँ, ध्यान से सुनना, कि एक एनवायरनमेंट की स्टडी की कि पेट्रोल बहुत महंगा होने वाला है और हो भी रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, लोगों का अफोर्डेबल, हमारे इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन है जो इसे अफोर्ड कर पाए वगैरह, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन है जिनको ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा। ये पूरा एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, मारुति कंपनी ने, और फिर मारुति कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन लेकर और प्रोडक्ट बनाया। क्या प्रोडक्ट बनाया? डिसीजन लिया कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक पर चलने वाली कार बनाए, तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबल रहेगा, तो लोग खरीदेंगे और चलाएंगे भी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली मारुति को कि पेट्रोल रेट्स बढ़ रहे हैं, ये इसका असर सोशल यानी हमारी पॉपुलेशन नहीं ले पाएगा वगैरह वगैरह, ये एनवायरनमेंट से पता चला। ठीक है, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लिया, उसके हिसाब से मारुति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनाई, और ये इलेक्ट्रिक कार बन के जब मार्केट में आई तो उसके कॉम्पिटिटर टाटा ने देखा, टाटा मोटर्स ने देखा, बजाज ने देखा, और क्या है तो कंपनी, कार की कंपनी है, होंडा ने देखा। ठीक है, तो इन कंपनियों ने देखा, तो अब इन कंपनियों के लिए क्या है कि इन कंपनियों यानी मारुति ने क्या दिया, एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन दिया कि हम इलेक्ट्रिक कार ला रहे हैं। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन मारुति से आया, मारुति के वजह से ये होंडा ने भी इलेक्ट्रिक कार लाया, टाटा ने भी इलेक्ट्रिक कार लाया। उसे कहते हैं वी ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन टू सेवरल एजेंसी, मतलब सेवरल कंपनी। मारुति ने इंफॉर्मेशन दिया होंडा को, टाटा को, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया। समझा? समझ में आया? तो इस प्रकार से ये एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन भी एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन देता है और एक एनवायरनमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होते रहता है। समझा? मारुति ने स्टडी किया, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लिया, उस बेस पर उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाया, इलेक्ट्रिक कार बना के फट से बिजनेस एनवायरनमेंट में ये पूरी बूम फैल गई कि मारुति ने इलेक्ट्रिक कार लाया, तो उसके कॉम्पिटिटर्स को ये इंफॉर्मेशन मिली एनवायरनमेंट में और उन्होंने भी इलेक्ट्रिक कार लाया। कहने का मतलब कि दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को और एक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। इससे समझ में आता है क्या रिलेशन है इसका और इसका। समझा? अब उसके बाद एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। देखो कोई भी कंपनी को कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, तो उसे रिसोर्सेस की जरूरत है। अब वो रिसोर्सेस की, कौन से रिसोर्सेस की जरूरत है? 5 M's कहते हैं। 5 M यानी देखो क्या होता है? मैन, देखो मनी, देखो और क्या चाहिए? मार्केट, मैन, मनी, मार्केट, मशीन, मैन, मनी, मार्केट, मशीन, और एक कौन सा एम आता है? मटेरियल। ठीक है, देखो कोई भी कंपनी को, इंडस्ट्री को, देखो मीटिंग रीजॉइन कर लेना बच्चा, ठीक है, फटाफट रीजॉइन कर लेना, बंद होने वाली है मीटिंग। हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो उसको ये रिसोर्सेस की जरूरत होती है। उसे मनी चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट मतलब कौन? लोग, लोग सोसाइटी से। सोसाइटी का मतलब क्या? कंपनी शेयर इशू करती है ना सोसाइटी को, तो पैसे के लिए सोसाइटी, सोसाइटी मतलब एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर, है ना। उसके बाद मनी आएगा सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से। मटेरियल कहाँ से आएगा? तो सप्लायर से आएगा, तो सप्लायर भी एनवायरनमेंट में आता है। मैन, काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से आएंगे ना,
तो वो सोसाइटी क्या एनवायरमेंट में आता है। मार्केट जहां वो चीजों को बेचेगा, ऑफ कोर्स मार्केट भी एलिमेंट है एनवायरमेंट का, ठीक है। और मशीन, जो चीजों को प्रोड्यूस करना है तो मशीन लगेगी ना, वो मशीनरीज भी तो जो देने वाला सप्लायर वो भी एनवायरमेंट में आता है। तो एक चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन, मटेरियल, मनी, मार्केट, मशीन चाहिए। ये सारी चीजें एनवायरमेंट से मिलती है, इसे कहते हैं रिसोर्सेस। ये सारे इन रिसोर्सेस के बिना आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब कोई भी कंपनी